हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाले गतिविधि पत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए है। और इसका अगर हम विषय बात करें तो ये है हिंदी सब्जेक्ट की। आप अपने हिंदी की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट कर सकते हैं। ये वर्कशीट 17 फरवरी 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट में जो कहानी दी गई है, क्योंकि हिंदी की जब वर्कशीट दी जाती हैं तो उसमें कहानी दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की। नीचे दिए गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधि को पूरा कीजिए। तो कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस बात का आप गौर करेंगे कि आप मेरे साथ साथ में कहानी को रीड करेंगे। तो आइए करते हैं रीड। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता था और साथ ही में ही शिकार करता था। तो झुंड देखो, ये शिकार, ये क्या है, गिद्ध है, साथ में ही रहते थे और शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेंढक रहते थे। टापू क्या होता है? जो पानी से घिरी हुई जगह होती है और बीच में थोड़ा सी ज़मीन का पार्ट होता है, उसको टापू कहते हैं। तो टापू पे पहुँचे, वहाँ पे क्या था, बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। मतलब क्या हुआ, देखो, आलस कब कर देते हैं? जब सब कुछ पका पकाया हमें मिल जाता है तो हम आलस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही उन जो गिद्ध थे, उन्होंने क्या, उनको मछलियों से अच्छा खाना मिल रहा था, वहीं पे बैठे बैठे ना उन्हें उड़ जाना पड़ता था, कहीं कुछ करना पड़ता था। तो क्या हो गए, वो आलसी हो गए। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को मजबूत बना सकें। देखो क्या कह रहा है, वो ये समझाता था कि देखो क्या करो, गिद्धों का क्या होता है, उनका शिकार बहुत ज़बरदस्त होता है ना। तो उनको कहा था भी शिकार करने की जो कला है उसको मजबूत बनाए रखो। अगर यहीं से तुम सब कुछ खाते रहोगे तो धीरे धीरे अपनी कला को भूल जाओगे। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भी भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? ये बूढ़ा गिद्ध था, वो कह रहा है बाकी गिद्धों से। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हो। वो कहते हैं, भाई हम तो इतना आराम से जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हमें शिकार करना भी नहीं पड़ रहा, तो इसकी सलाह हमें क्यों दे रहे हो? इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू पर जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल लौट गया। तो देखो क्या उसने सलाह दी, भाई तुम भी चलो शिकार करो, अपना जो गुण है उसको बना के रखो ना। लेकिन उन्हें सब पका पकाया मिल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे टापू पर जाने की जो थी, वही टापू पर रहना पसंद किया और वापस अपने जंगल जाना क्या जो जिद थी वो छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ, वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। उस बूढ़े गिद्ध ने क्या किया, वो तो अकेला जंगल चला गया, उसको शिकार करना पसंद था। लेकिन बूढ़ा गिद्ध ने क्या किया, वो उसको लगा कि बहुत टाइम हो गया, मैं वहां जाकर तो आऊँ, देखूँ तो सही वहां पर कि कौन है, मैं कैसे हैं वो सब लोग, मिलकर आता हूँ अपने साथियों से। वहां बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां दृश्य बहुत ही भयावह था, मतलब कि डरावना था। भयावह मतलब कि डरावना था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसने कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। मतलब सारे जो गिद्ध थे वो मर गए थे, लेकिन एक ही जो गिद्ध था जो घायल था, उसे वहां पे उसने देखा। वह उसके पास गया, जो बूढ़ा गिद्ध था उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते थे, किंतु समय बीतने के साथ इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। क्योंकि धीरे धीरे देखो, पहले तो मछलियाँ और जो मेंढक थे बहुत सारे थे, वो आराम से खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो खाते जा रहे हैं ना, तो मछलियाँ और मेंढक की जो संख्या थी वो क्या हो गई, कम हो गई। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ान का अभ्यास नहीं था, हम शिकार करना भी भूल गए। अब वो क्या था, क्योंकि वो उड़ नहीं रहे थे, तो उड़ने की जो ताकत चाहिए या शिकार मतलब मेहनत चाहिए ना, ये सब वो मेहनत भूल गए थे। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे।
उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल चला गया। तो बूढ़े गिद्ध ने पहले समझाया भी था कि देखो ऐसा ऐसा करना अच्छा नहीं है, मतलब कि क्या था कि मेहनत करो ना, पका पकाया मिल रहा है फिर भी मेहनत करो, शिकार करो। उन्होंने ये आदत छोड़ दी शिकार करने की, इसलिए क्या हुआ, एक एक करके सारे के सारे मर गए। देखो कितनी अच्छी स्टोरी। हमें इस स्टोरी से शिक्षा क्या मिली, हमें ये शिक्षा मिली कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, मेहनत हमें कंटिन्यूअस करते रहनी चाहिए, है ना। अगर हमें सब कुछ पका पकाया मिल रहा है तो भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो अच्छी सी कहानी थी, बड़ा अच्छा मज़ा आया पढ़कर। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो आपको उनका अर्थ भी बताएंगे, जो मुश्किल शब्द है उनको उच्चारण भी करना है और उनको नोटबुक में भी लिखना है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहले देखो क्या है, टापू। टापू का मतलब क्या होता है, ज़मीन का वह भाग जो पानी से क्या हो, घिरा हुआ हो। तो ज़मीन का वह भाग जो क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, टापू, जमीन का वह भाग जो पानी से घिरा हो। सुविधाएं मतलब कि अच्छी व्यवस्था। चेतावनी, चेतावनी का मतलब है सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। भयावह, भयावह मतलब कि डरावना। और उसके बाद है निराश, मतलब कि आशा का अभाव, मतलब वो निराश हो गया, उसे आशा ही नहीं थी कि भाई कुछ हो सकेगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पे कुछ वर्ड्स मुश्किल थे, उनके आंसर आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, बार बार में बोलना है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो कोई भी 3 सवाल आपको बनाने हैं जो बूढ़ा गिद्ध आपसे पूछता ये और आप बूढ़े गिद्ध से पूछते और वो उनका जवाब देखा। तो देखो इमेजिनेशन के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आपको अपने इंटरेस्ट के साथ सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह के आंसर पूछ सकता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यदि मुझे बूढ़े गिद्ध से सवाल पूछने होते तो मैं पूछता, देखो किस तरह के सवाल पूछता। प्रश्न नंबर 1, ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है, क्योंकि जो गिद्ध है वो ऊंचाई तक उड़ता है, तो ऊंचाई से धरती कैसी लगती है। इसमें गिद्ध का उत्तर होता ऊंचाई से धरती अत्यधिक सुंदर दिखती है। प्रश्न नंबर 2, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता। हम गिद्ध से पूछेंगे ना भाई इतना ऊंचा उड़ के हमें तो बहुत डर लग रही, क्या गिद्ध को ऊंचाई से डर नहीं लगता। तो इस पे उत्तर क्या होगा, नहीं मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता बल्कि मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 3, क्या आप मेरे मित्र बनोगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इमेजिन किए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कोई और आंसर या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है। बूढ़े गिद्ध कि किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। बूढ़ा गिद्ध क्या था, देखो एक तो अच्छी सलाह दे रहा था, है ना, इसके अलावा मेहनती था, आलसी नहीं था, है ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या क्या विशेषता हो सकती है बूढ़े गिद्ध की। तो देखो क्या है, बूढ़ा गिद्ध अत्यधिक मेहनती था। प्रश्न आंसर नंबर 2, बूढ़ा गिद्ध अनुभवी था, अनुभव था ना उसको। और नंबर 3, बूढ़ा गिद्ध सही सलाहकार था, वो लोगों को सही सलाह दे रहा था कि भाई उड़ो शिकार करो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे उसकी बात ना, वो अलग बात थी। सही मित्रता भी निभा रहा था, अपनी भाई सच्ची सलाह दे रहा था उनको। तो ये 3 विशेषताएं हमें लिखनी थी, तो ये 3 विशेषताएं बूढ़े गिद्ध की है। अब हम देखते हैं इस कहानी का लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। क्या सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अपना हमें आलसी बनकर नहीं रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके ही हम क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर कि हमने कहानी से सीखा है कि हमें अपने जीवन में आलस को छोड़कर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। मतलब निरंतर अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, आप ज़रूर सफल होगे। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।